आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सेविका का महंगाई को देखते हुए उचित दाम दिया जाए और उनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 किया जाए। वहीं समाजसेवी विधायक प्रत्याशी सुब्रत कुमार विश्वास ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, मिनी कार्यकर्ती सभी की मांग को लेकर आज विकास भवन जाकर उनके क्रमिश अनशन को समर्थन दिया और आगे भी जो भी आवश्यकता पड़ेगी आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य है। जिस प्रकार देश में सरकार एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ सरकार द्वारा रवैया अपना रही है, जहां दिन रात मेहनत करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में सिर्फ सरकारी मानक की सैलरी न देकर उससे भी कम तनख्वाह पर रख अधिक कार्य करा रही है। ये देश के सरकार की दोहरी नीति के बारे में दर्शाती है और सरकार से मांग करते हैं कि बहनों की मांगे पूर्ण की जाएं और जल्द से जल्द उन्हें कार्यबहाली में लाया जाए। मिनी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द आप सभी बहनों की मांगों को पूरी नहीं करती तो 2022 के चुनाव के बाद अगर रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव जीता हूं तो बहनों की सभी मांग पूर्ण करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और सभी बहनों को 20,000 रुपए सैलरी की मांग सरकार के माध्यम से रखी जाएगी। आज जिस तरह देश में महंगाई है, कहीं न कहीं सरकार गरीब और आम जनता का शोषण कर रही है। महंगाई बढ़ चुकी है परंतु सैलरी आज भी लोगों की जस के तस है। रुद्रपुर से संवाददाता संजीव गायन की रिपोर्ट। सर, उसकी एक मांग ये सूत्र है कि हमारा मानदेय 18,000 होना चाहिए। देखो, आंगनवाड़ी वर्कर एक आंगनवाड़ी ऐसी है जो हर एक क्षेत्र की नींव है। कोई भी विभाग है वो अपना कोई भी कार्य करवाना होता है उसे सबसे पहले आंगनवाड़ी की ही याद आती है, चाहे वो हमारा बीएलओ विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या निर्वाचन कोई भी विभाग हो। हर एक को हमारी आंगनवाड़ी से हर एक उपेक्षा की जाती है कि हम एक अच्छे गांव की वो हैं, जड़ें हैं जो आप सभी को हर एक सूचनाएं देते हैं, लेकिन हमें इतना मानदेय नहीं दिया जाता है कि हम किसी को बता सके या किसी खुशी हो कि हाँ हम इतनी तनख्वाह पा रहे हैं। हमसे अच्छे बेटर प्राइवेट स्कूलों में हैं, जॉब कर रही हैं, अच्छी तनख्वाह पा रही हैं। हम हर विभाग का कार्य भी संभालनी है, हर क्षेत्र को देखनी है और सेवा समाज सेवा के रूप में भी काम कर रही हैं, लेकिन हमें ऐसा मानदेय दिया जाता है कि हम किसी को बताएं तो हमें शर्म आती है कि हम इतनी मानदेय में हैं। बस हमारा एक ही सूत्र है, एक ही मांग है कि हमारी मानदेय 18,000 होगी। आप यहाँ पर आए हुए हैं सुब्रत कुमार विश्वास जी, आप रुद्रपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी, क्या कुछ मामला है इसको लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, मुझे अभी कुछ दिनों पहले से पता लगा कि बहनों के संग किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और मैंने देखा है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले आशा कार्यकर्ताओं के संग भी पता लगा मानदेय एक इनको सैलरी नहीं दिया थी, वेतन भत्ता नहीं दिया जाता। बड़ा दुख है। आज जो हमारे यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मैं देखता हूँ कि दोपहर में तपती धूप में लोगों की सेवा करते हैं, घर घर जाके बच्चों को जागरूक करते हैं, एजुकेशन को लेकर काम करते हैं। हर क्षेत्र में मैंने यहाँ तक कि देखा जब वोटर आईडी कार्ड भी बनता तब भी इन लोगों का कहीं ना कहीं कार्य रहता है। हर कार्य में ये लोग लिप्त रहते हैं, सामाजिक जो आपके सरकारी काम होते हैं। और इनकी जब सैलरी मैंने सुनी कि 7,000 रुपये सैलरी है, आज मुझे देखना है, जब मुझे आशा कार्यकर्ताओं का पता लगा उनकी 5,000 रुपये, इनकी 7,000 रुपये, आज मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जहाँ पर सरकार बड़ी बड़ी बोर्ड लगाती है, होर्डिंग लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है कि ऐसे क्या बेटी बचाओगे और ऐसे क्या बेटी को पढ़ाओगे जब 7,000 रुपये इनकी सैलरी है। आज के डेट में 7,000 रुपये में होता क्या है? कम से कम इनकी सैलरी, कम से कम न्यूनतम सैलरी मेरे हिसाब से तो कम 20,000 रुपये होनी चाहिए, जो सरकार को इनको देनी चाहिए, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत जो एसी रूम में बैठे हुए बॉस होते हैं, बड़े बड़े जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वो एसी रूम में बैठे रहते हैं और धरातल में मेहनत करने वाले यही लोग होते हैं। उनसे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि उनकी जो सैलरी 25-25, 1-1 लाख रुपए जो सैलरी है, उनको ना देके इन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि ये धूप में घूमने वाले लोग हैं। ये घर घर जाके लोगों की सेवा करते हैं, ये घर घर जाके सरकारी योजना पहुंचाते हैं। जब ये योजनाएं पहुंचाने वालों की सैलरी 7,000 रुपये है तो सोचो कि सरकार किस तरह से इन लोगों की शोषण करता है। मैं सरकार से अगर मांग करता हूँ कि इन लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन के रूप में हमें रुद्रपुर के अंदर घटना भी देंगे और रुद्रपुर के अंदर जन आंदोलन के रूप में आक्रोश होकर हमें रास्ते में उतरना पड़ेगा, तो हम रास्ते में उतरेंगे। मेरा साथ मेरी बहनों के साथ है और बहनों की एकता में ही हमारी एकता है। जय हिंद, जय भारत।
जी हम सरकार से हमारी बस एक ही मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 किया जाए। एक सूत्रीय मांग है, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से हमसे काम कराया जाता है, सारे विभागों का काम किया जाता है और हमारा मानदेय बहुत कम होता है, मात्र 7,500। ये विभाग जो है महिला सशक्तिकरण विभाग है। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिला को सशक्त बनाना, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी भी चीज से हो। लेकिन 7,500 में एक महिला कैसे सशक्त बनेगी? उसको अपना घर भी चलाना है, बच्चों को शिक्षा भी देनी है और स्वास्थ्य की शिक्षा भी देनी है, स्वास्थ्य सुविधा भी देनी है। 7,500 रुपए में कैसे हम सशक्त बनेंगे? सरकार से हमारी बस एक ही मांग है कि जो आपने महिला सशक्तिकरण विभाग में विधवा को, तलाकशुदा को, परित्यक्ता को चयनित किया है, आपने उनको वरीयता दी है, तो कृपा करके आप उनको सच में ही सशक्त बनाएं, उनको स्वावलंबी बनाएं। 7,500 में कोई भी महिला सशक्त नहीं बन पाएगी। ठीक।